हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट। और ये अपडेट लेकर के आ रही है बीएससी एडमिशन फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की। और ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जेके बोपी ने। और ये जितने भी हमारे स्टेट के चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, उनकी जो एडमिशन होगी वो जेके बोपी के थ्रू ही होगी। और इसका जो फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उन्होंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। और इसकी जो एडमिशन है वो भी मतलब अब आई थिंक कि एंट्रेंस के थ्रू ही होती है। हर साल इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और इसके लिए पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसका नोटिफिकेशन जेके बोपी ने रिलीज़ कर दिया है। और इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। हम इस नोटिफिकेशन को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल candidates who intend to pay in the interest for the admission to BSc Nursing, Paramedical, BSc Technology courses for the academic session 2023 in government private colleges, Institute of UT of J&K. The selection of the candidates to such courses shall be regulated by the J&K Board of Professional Entrance Examination Act 2002 and the rules and regulations thereunder. Jammu and Kashmir Reservation Act 4 as amended, J&K Reorganization Act 19, J&K Reservation Rule 5 as amended, SO 69 dated 29 of 8 2020। और ये कुछ ऐसा रूल्स हैं जिसके अगेंस्ट मतलब इन्होंने यूपी अमेंडमेंट किए टाइम टू टाइम। अब इसमें ये कल से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है टू फिल अप द फॉर्म ये है 3 मई मिडनाइट तक। हार्डली 10-15 दिन का टाइम है आपके पास। फीस ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो पेड की जाएगी थ्रू ऑनलाइन नेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। 1000 रुपीज़ की पेमेंट आपको करनी है। बाकी जो ई ब्राउचर है वो जेके बोपी की वेबसाइट पे अवेलेबल कर दिया जाएगा वेरी सून। सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इज़ अवेलेबल इन द ई ब्राउचर। सिलेबस भी अवेलेबल होगा ई ब्राउचर के अंदर। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे, अलग से नोटिफाई करेंगे डेट उसकी कि कब उसका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेंगे। Candidate in their own interest are advised to go through the information browser before filling up the online application form. The board shall not be responsible for any act of omission or commission in filling up of the online application form by the candidate. ठीक है, तो ई ब्राउचर में सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और एंड एग्री टू द कंडीशन कंटेंट देयर इन। द कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रिमेन इन टच विद द बोपी वेबसाइट। ठीक है, बोपी वेबसाइट के साथ आपको कॉन्टीन्यूसली आपको ये टच में रखना है। द बोर्ड शैल नॉट डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी delay caused in the publication of the notices and notification in the print media newspaper, as delay if any in such publication is not within the control of the board. Notwithstanding that, the board notify the same on its official website and forward the same for the publication in the newspaper simultaneously on the date of the issue of the said notification notices. The entrance examination, if any, conducted by the board shall be ऑफलाइन। तो बोर्ड के साथ जो भी आपका रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में क्या रहेगा, द प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म and eligibility etc. of the candidates have been given in detail in the e information browser। जो फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में दी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपने सबमिट कैसे कराना है, आपने इसमें जो एक तो पीडीएफ फॉर्मेट पे रखना है, साइज़ आपने रखना है 10 to 20 KB के बीच में। डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ J&K, यूटी ऑफ लद्दाख एज अ केस में भी आपका आप जो फर्स्ट कंडीशन आप यूटी ऑफ J&K को बिलोंग करने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करने चाहिए। तो और उसके बाद जो यूटी ऑफ लद्दाख और एसटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कम्युनिटी अथॉरिटी ऑफ लद्दाख विल बी ट्रीटेड एज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो आपका एसटी सर्टिफिकेट जो यूटी ऑफ लद्दाख ने इशू किया उसी को वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तरह लेंगे। जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 12th क्लास के हैं। मतलब जो आपका रिजल्ट होगा उसके क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, रेजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ रिक्वेस्टेड, अगर आपको वो मांगते हैं तो। However, it is for the information of all the concerned that
The aforementioned documents as required for the submission of application form shall be considered provisional subject to the चेंजेस। एलिजिबिलिटी अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी वो क्या क्या मांग रहे हैं कि एटलीस्ट आपका 12 ईयर्स आप 17 ईयर्स आप ओल्ड होने चाहिए, डोमिसाइल ऑफ जे के या यूटी ऑफ लद्दाख का बिलोंग करनी चाहिए, तभी आपको एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी। यहाँ पे एडमिशन लेने की 17 ईयर्स से ओल्ड एज आपकी होनी चाहिए और एज ज़्यादा होनी चाहिए 31 दिसंबर तक ऑफ द ईयर इन विच द एडमिशन इज सॉट। द पासिंग क्वालिफाई मार्क्स जो 12th के ये मांग रहे हैं 10+2 के मस्ट हैव अपने minimum 45% marks in physics, chemistry and biology taken together and passed in English individually, including the candidates from the state open school recognized by the state government or National Institute of Open School and IOS recognized by the central government having science subjects and English only. तो इसमें बायो इज़ कंपलसरी फॉर द एडमिशन आपकी होनी चाहिए। फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी एंट्रेंस वो लोग में एलिजिबल हो सकते हैं जो जिनकी कैटेगरी हो, और अगर उनकी परसेंटेज 40 तक भी होती है तो दे आर आल्सो एलिजिबल। जनरल कैटेगरी के लिए ये जो परसेंटेज रखी गई है ये 45% रखी गई है। मेडिकली कैंडिडेट जो होगा वो मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ द बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वो पीसीबी मांग रहे हैं। 17 ईयर्स ओल्ड जे&के यूटी से बिलोंग होना चाहिए। पैरामेडिकल की बात कर रहा हूँ कोर्सेज़ के लिए पीसीबी होना चाहिए। और यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने थोड़ी सी जनरल के लिए आई थिंक 50% रखी है, ठीक है। और उसके बाद ओपन मेरिट में और 40% रखी है कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग में 45% वाले भी एलिजिबल हैं, वेरस बीएससी पैरामेडिकल ये इसमें ओपन मेरिट में 50% रखा गया है। वैसे होना तो मेरे हिसाब से तो चाहिए कि दोनों की सेम परसेंटेज होनी चाहिए ओपन मेरिट में, लेकिन देयर इज सम difference also. Further, the candidates appearing in the 10+2 examination 2023 can also apply, provided such candidates have qualified the examination at the time of the declaration of the result of the entrance test or before the date of counseling admission as may be notified by the board. Candidate applying for the later entry also only must have obtained diploma in concerned stream and have passed 10+2 with physics, chemistry, bio and diploma रजिस्टर विद पैरामेडिकल काउंसिल। लेटर एंट्री की भी एडमिशन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आपको डिप्लोमा होना चाहिए और 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। स्कीम्स श्रीनगर की एडमिशन के लिए वही आपकी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं। आपका डोमिसाइल होना चाहिए जे&के के लिए, 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए आप, और आपका पीसीबी होना चाहिए। यहाँ पर भी 50% मार्क्स ये मांग रहे हैं और इंग्लिश विद इंग्लिश फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड। और ओपन मेरिट में अच्छा बोर्ड एंड फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 40% मांग कैटेगरी वालों के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है 40% मार्क्स ये होने चाहिए। फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन 2023 can also be applied provided such candidates have qualified the examination at the time of declaration of the result in the entrance test। तो आप जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं है वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, लेकिन आपको जब तक आपका इसमें एडमिशन होगा तो आपका मेक श्योर करना है कि जो भी आपका क्राइटेरिया ऊपर परसेंटेज का रखा है 12th में वो फुलफ़िल होना चाहिए जब भी आपका रिजल्ट आएगा। तो ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में इन्होंने इसका सिलेबस भी दिया होगा और कॉमन टेस्ट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पे इन्होंने कोर्स का भी बताया ABC करके आर एडवाइस गो थ्रू द सिलेबस ऑफ कॉमन टेस्ट, ठीक है। उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं इंस्टीट्यूट्स में एट टाइम ऑफ एडमिशन वो रखने हैं 10+2 का मार्क्स कार्ड। अगर आपका इंटरेस्ट क्लियर होता है और आपकी एडमिशन हो जाती है तो मतलब आपका एडमिशन के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स 12th का मार्क्स कार्ड, फिर ST सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th की मार्क्स कार्ड भी आपकी लगेगी। रोल नंबर स्लिप्स तो अलग से वो इशू करेंगे, डेट ऑफ वेन्यू भी अलग से बताएंगे टेस्ट का जब भी होगा। तो बाकी ये नोटिफिकेशन कल आई थिंक लेट रिलीज़ हुआ था, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। सॉरी फॉर द डिले। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे काइंडली सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे&के स्टूडेंट्स। बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे उधर तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम
आईडी है, जेके वैकेंसीज अपडेट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।